कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरी दुनिया और हमारे देश के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश की है, उसका असर तमाम विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। ई लर्निंग यानी ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस है इस समय। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके मन में आ रहा है कि चलिए प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने तो अपना ई लर्निंग का पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया है, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है? ख़ासतौर पर हमारे जो बेसिक शिक्षा से विभाग से जुड़े हुए विद्यालय हैं, लाखों की संख्या में लगभग 1.5 लाख विद्यालय हमारे प्रदेश में हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनकी क्या स्थिति है? ये एक प्रश्न है। और तमाम बच्चे जो जुड़े हुए हैं, लाखों बच्चे वहाँ पर जो जाते हैं पढ़ने, उन बच्चों को कैसे शिक्षा इस समय मिल रही होगी? उनका पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उनका समय ख़राब हो रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है और हमने द इंडियन ओपिनियन पर इसके लिए फ़ोन लाइन के ज़रिए आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को। डॉक्टर सतीश द्विवेदी, आपका स्वागत है द इंडियन ओपिनियन पे। और एक सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर ई लर्निंग की चर्चा हो रही है इस समय, सरकार भी कह रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, बेसिक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? जी जी, देखिए, निजी संस्थाओं में प्रायः साधन संपन्न वर्गों के बच्चे हैं, लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो 1,59,000 लगभग विद्यालय हैं, उसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जहां बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं विशेष रूप से। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे ई कंटेंट जिन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वो संसाधन तो नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि आजकल स्मार्टफोन ज़्यादातर घरों में है, तो उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमने दूरदर्शन का टाइम स्लॉट लिया है, हमारे रेडियो के कई चैनल हैं, इन सब के माध्यम से इस चुनौती को एक अवसर मानते हुए और एक तरह से गर्मी की छुट्टी जैसा समय होते हुए भी बच्चे घरों में हैं, वो भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो उनको कुछ शैक्षणिक सामग्री भी मिलती रहे और वो थोड़ा इंगेज रहें, और जो आधुनिक तरीका है अध्ययन अध्यापन का, जो ई लर्निंग का प्रोसेस है, उससे थोड़ा वो भी परिचित हो सकें, और हमारे बहुत सारे शिक्षक जो स्वयं स्वतः प्रेरणा से प्रयास कर रहे थे उसको एक संस्थागत स्वरूप मिल सके और हमारे शिक्षकों को भी इस तरह का अभ्यास हो सके। इसके लिए हम लोगों ने भी दीक्षा पोर्टल के माध्यम, दीक्षा ऐप के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के चैनल के माध्यम से, अन्य तमाम स्मार्टफोन के माध्यम से हम लोगों ने भी शुरू किए हैं तमाम तरह के प्रयास। मंत्री जी, लगभग 1.5 लाख विद्यालय हैं आपके पूरे प्रदेश में, और जो बच्चे आते हैं वो भी एक बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आपने बताया कि आपने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, विभाग ने दीक्षा ऐप के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से एक बड़ा नेटवर्क ई लर्निंग का तैयार किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बच्चों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो निर्देश आप दे रहे हैं इस लॉकडाउन के माहौल में, गांव देहात में वो चीज़ें पहुंच रही हैं नीचे तक कि नहीं पहुंच रही हैं? इस पर क्या फोकस है? हम लोगों ने, देखिए, हमारे पहले से ही हमारी प्रशासनिक मॉनिटरिंग के लिए जितने ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश के, सभी ब्लॉकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये पहले से था, संयोग से ये तो क्राइसिस के समय में नहीं बनाया हमने, क्योंकि हमारी मिड डे मील की सूचनाएं लेनी होती हैं। हम आजकल पहले से ही हमने विभाग को डिजिटाइज करने के लिए छुट्टियों के एप्लीकेशन हम ऑनलाइन लेते हैं, तो उस हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप हमारा हर ब्लॉक में बना था, जिसमें हमारे बीईओ जो होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उससे उस ब्लॉक के सारे टीचर जुड़े हुए थे। ये व्यवस्था पहले से थी, उस सिस्टम का हम इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप से चूंकि सब टीचर जुड़े हैं, तो जो सब लोग, कोई भी एक टीचर जो प्रयास कर रहा है उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अन्य टीचर्स को साझा कर रहा है, और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बच्चों के अभिभावकों को, चूंकि बच्चों का एडमिशन स्कूल में हुआ है तो उनका पूरा डिटेल है, फ़ोन नंबर सहित उनकी जानकारी है, तो उनमें से जिन नंबरों पर व्हाट्सएप है उनको उस ग्रुप से जोड़ रहे हैं, उस माध्यम से सामग्री बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। बच्चे करके फिर टीचर को व्हाट्सएप करते हैं। तो पहले से जो हमारा चैनल बना हुआ था मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए, टीचर्स की छुट्टियों के एप्लीकेशन लेने के लिए, उन्हीं चैनल्स का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि हम दूरदर्शन पर भी हमारे कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएंगे। दूरदर्शन पर भी कुछ देर का, जैसे हम लोगों के समय में प्रोफेसर यशपाल विज्ञान पढ़ाते थे, हम लोग देखते थे दूरदर्शन पर, तो इस तरह से दूरदर्शन पर टीचर पढ़ाएगा और बच्चे घर में बैठ के उसको देखेंगे, गणित की शिक्षा, विज्ञान की और इन सब चीज़ों की। ये सब भी प्रयास हम लोगों ने शुरू किए।
हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रयास सफल होगा और आपने द इंडियन ओपिनियन से बातचीत की, इतनी सार्थक जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो चाहे अभिभावक हों या फिर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक कर्मचारी हों, सरकार की जो मंशा है निश्चित तौर पर अच्छी मंशा है सरकार की कि बच्चों का समय खराब ना हो, उनका पाठ्यक्रम पूरा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अभिभावकों के साथ तालमेल बना के जो बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं जो अपने घरों पे बैठे हैं, उनके पास फ़ोन नंबर्स की सूची है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो जो भी जानकारी है उसका सदुपयोग करते हुए इस समय को एक चुनौती के रूप में लें, एक अवसर के रूप में लें और एक नई गति के साथ अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें, क्योंकि यही बच्चे जो हैं ये देश का भविष्य हैं। और लॉकडाउन का जो ये पीरियड है, जो ये समय है, उसमें इनका वक्त ख़राब ना हो, इस वक्त का सदुपयोग हो। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।